जय श्रीमनारायण। राधे राधे। आइए, नवरात्रि के समय ही नहीं, ये माँ की पूजन, माँ ममतामयी, माँ करुणामयी, माँ दयामयी, इनकी पूजन जो है धन धान वैभव सुख शांति की प्राप्ति कराते हैं। अगर जीवन में कहते हैं सुख चाहिए, शांति चाहिए, स्वर्ग चाहिए, तो माँ की पूजन अवश्य करें, क्योंकि माँ की पूजन कर लेने मात्र से और माँ की कृपा हो जाए तो जीवन जो है आनंदमय हो जाता है। धन धान वैभव सुख शांति घर में भरे पड़ी रहे। लेकिन थोड़ी सी कुछ नियम है, क्योंकि बिना नियम के कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है और बिना तपस्या के कुछ भी मिलने वाला नहीं है। तो माँ की पूजन मात्र ममता में ही होती है, दया की कृपा के सागर है माँ। तो माँ की पूजन करने के लिए सबसे पहले क्या करना चाहिए? हम सभी को पहले स्नान कर ले और स्नान करने के बाद एक आसन पर बैठ जाए और बैठ करके परमात्मा की चिंतन करते हुए प्राणायाम करके फिर अपनी जो नित्य क्रिया है संकल्प कर ले। और संकल्प करने के बाद एक दीपक जलावे, बने तो पंचोपकार से षोडशोपचार से माँ की पूजन करे, देवी मंदिर में जाए, नहीं तो घर में ही बैठ कर के देवी के सामने बैठ कर के आप पूजन करें। और पूजन करने के बाद आप जो है प्रेम से नाम का स्मरण करें। कहते हैं एक बार शंकर जी पार्वती जी से कहते हैं, हे कमलानने, अब मैं देवी के 108 नामों का वर्णन करता हूँ, आप प्रेम पूर्वक श्रवण करें। इसके श्रवण करने मात्र से, इसके पाठ करने मात्र से साध्वी भगवती दुर्गा प्रसन्न हो जाती है। और दुर्गा प्रसन्न हो जाए तो कोई वस्तु अदे नहीं है, धन धान वैभव सुख शांति की प्राप्ति हो जाती है। तो कहते हैं नाम का स्मरण करते हुए ओम सती, ओम साध्वी, ओम भवप्रीता, जो भगवान शिव पर प्रीति रखने वाली, ओम भवानी, ओम भवमोचनी, जो संसार बंधन से मुक्त करने वाली है, ओम आर्या, ओम दुर्गा, ओम जया, ओम अद्या, ओम त्रिनेत्रा, ओम शूलधारिणी, ओम पिनाकधारिणी, ओम चित्रा, ओम चंडघंटा, जो प्रचंड स्वर से घंटानाद करने वाली, ओम महातपः, भारी तपस्या करने वाली, कठिन से कठिन तपस्या करने वाली महातपा, ओम मनः, जो मनन शक्ति के द्वारा, ओम बुद्धि, ओम अहंकारः, जो अहंता का आश्रय, ओम चित्रूपः, ओम चितः, ओम चिति, जो चेतना को जागृत करने वाली, ओम सर्वमंत्रमयी, ओम सतः, जो सता स्वरूप, ओम सत्यानंद स्वरूपिणी, ओम अनंता, जिनके स्वरूप का कहीं अंत नहीं हो, ओम भवानी, जो सबको उत्पन्न करने वाली,
ओम भव्यः ओम भव्यः ओम। जो कल्याण करने वाली भव्या और भाव्या जो है भावना एवं ध्यान करने जोग। ओम अभव्यः, जिससे बढ़कर के भव्य कहीं नहीं हो, ऐसी सुंदर स्वरूप। सदा गति। ओम शांभवे, जो शिव प्रिया हो। ओम देवमाता। ओम चिंता। ओम रत्नप्रिया। ओम सर्वविद्या। ओम दक्ष कन्या। ओम दक्ष यज्ञ विनाशिनी। ओम अपर्णा, तपस्या के लिए पत्ते भी खा करके और तपस्या में लीन रहने वाली अपर्णा। ओम अनेक वर्णा, अनेक रंगों वाली। ओम पाटला, लाल रंग वाली। ओम पाटलावती, गुलाब के फूल को धारण करने वाली। ओम पटंबर परिधानः, रेशमी वस्त्र पहनने वाली। ओम कमल मंजीरंजनी, मधुर ध्वनि करने वाली, मंजीर को धारण करके प्रसन्न रहने वाली। ओम अमे विक्रमः। ओम क्रूरः, दैत्यों के प्रति कठोर स्वभाव वाली। ओम सुंदरी। ओम सुरसुंदरी। ओम बंदुर्गा। ओम मातंगी। ओम मातंग मुनि पूजिता। ओम ब्राह्मी। ओम माहेश्वरी। ओम ऐन्द्री। ओम कौमारी। ओम वैष्णवी। ओम चामुंडा। ओम वाराही। ओम लक्ष्मी। ओम पुरुषः कृतिः। ओम विमलः। ओम उत्कर्षणी। ओम ज्ञानः। ओम क्रिया। ओम नित्या। ओम बुद्धिदा। ओम बहुला। ओम बहुल प्रेमः। ओम सर्वाहना। ओम निशुंभ। ओम शुंभहननी। ओम महिषासुरमर्दनी। ओम मधुकैटभहंत्री। ओम चंडमुंड विनाशिनी। ओम सर्वासुरविनाशः। ओम सर्वदान वधातिनी। ओम सर्वशास्त्रमयी। ओम सत्यः। ओम सर्वास्त्रधारिणी। ओम अनेक शस्त्र हस्ता। ओम अनेकास्त्रधारिणी। ओम कुमारी। ओम एक कन्या। ओम केशोरी। ओम युवती। ओम यति। ओम अप्रौढ़ः। ओम प्रौढ़ः। ओम वृद्धमाता। ओम बलप्रदः। ओम महोदरी। ओम मुत्केशी। ओम घोररूपा। ओम महाबलः। ओम अगिंज्वलः। ओम रौद्रमुखी। ओम कालरात्रि। ओम तपस्विनी। ओम नारायणी। ओम भद्रकाली। ओम विष्णुमाया। ओम जलोदरी। ओम शिवदूती। ओम कराली। ओम अनंतः। ओम परमेश्वरी। ओम कात्यायनी। ओम सावित्री। ओम प्रत्यक्षः। ओम ब्रह्मवादिनी। ये देवी के 108 नाम है। हे देवी, जो प्रतिदिन दुर्गा जी के इस अष्टोत्तर शतनाम का पाठ करता है उसके लिए तीनों लोक में कुछ भी अदेय नहीं है। इसलिए कहते हैं, इतना ही नहीं, कहते हैं कि जो व्यक्ति धन, धान्य, पुत्र, स्त्री, घोड़ा आदि, हाथी इत्यादि धर्म आदि
के 4 पुरुषार्थ तथा अंत में सनातन मुक्ति की प्राप्त कर लेता है। यानी जिसको जो है कुमारी पूजित्वा तो ध्यात्वा, जो कन्याओं के पूजन करके और इस नामों से यानी 108 नामों का स्मरण करते हुए देवी का पूजन करते हैं, सुरेश्वरी का जो ध्यान करते हैं, पराभक्ति के साथ उनका पूजन करते हैं, फिर 108 नाम का पाठ आरंभ करते हैं, तो कहते हैं देवी जो ऐसा करता है, मेरे भोले बाबा माता पार्वती से कहते हैं देवी अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो उसके सब श्रेष्ठ देवताओं भी सिद्धि को प्राप्त हो जाते हैं। यहीं तक नहीं है, इस नाम का स्मरण अगर प्रेम से किया जाए, श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ इस नाम का स्मरण अगर करते हैं तो कहते हैं कि इतना ही नहीं, अगर कोई राजा है तो राजा उसके दास हो जाते हैं। यही नहीं, वह तो कहते हैं वह राज लक्ष्मी को प्राप्त कर लेता है। गोरोचन, इतना ही नहीं, अब देखो कहते हैं अगर 108 नाम को कहीं भोजपत्र पर गोरोचन, लाक्षा, कुमकुम, सिंदूर, कपूर, घी अथवा दूध, मध्य, ये सबको मिश्रण करके सारे वस्तुओं को एक करके और इसमें विधि पूर्वक अगर इस नामों को लिखा जाए तो कहते हैं, और जो व्यक्ति इस यंत्र को अगर धारण करता है तो वह शिव के तुल्य मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। तो कहते हैं जो भौमवती अमावस्या के दिन आधी रात को यानी निशा पूजन के समय अगर भौमवती अमावस्या हो और कहीं अष्टमी तिथि आ जाए और उस दिन शतभिखा नक्षत्र हो जाए, तो शतभिखा नक्षत्र को अष्टमी तिथि पड़ जाए या जिस किसी दिन अष्टमी तिथि हो और उस दिन मंगलवार हो, तो मंगलवार को अगर अमावस्या तिथि आ जाए और उस दिन रात्रि में जब चंद्रमा शतभिखा नक्षत्र पर हो, उस समय इस स्तोत्र को लिख करके जो इसका पाठ करता है तो कहते हैं कि वह व्यक्ति संपत्तिशाली होता है, उसके घर में धन धान वैभव की कमी नहीं होता है। तो ध्यान रहे, जिस अमावस्या को मंगलवार दिन हो और आधी रात हो और चंद्रमा शतभिखा नक्षत्र में जब प्रवेश कर जाते हैं, उस समय इस स्तोत्र को लिख करके जो धारण करता है, पूजन करता है, तो उसकी हर कामनाओं को जो है हमारी देवी मैया संपन्न करती है, हर कार्य, और धन धान सुख शांति ऐश्वर्य की कभी कमी नहीं होता है। तो कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, बस इंतज़ार करने की है कि अमावस्या कब की आ रही है, और मंगलवार की जो अमावस्या होगी उसी अमावस्या को आप जो है शतभिखा नक्षत्र की इंतज़ार करें। अगर उस दिन शतभिखा नक्षत्र आ जाए तो इस यंत्र, इस नाम को एक भोजपत्र पर लिख लेवे, इतने सामग्री को यानी अष्टगंध मिला करके, गुरोचन मिला करके, लक्षा मिला करके, कुमकुम सिंदूर कपूर घी, ये सब के एकत्रित करके और इस मंत्र को अवश्य लिखें और लिख करके
और नित्य प्रतिदिन अगर पूजन करते हैं, शीशे में मढ़वा लिया जाए और मढ़वा करके अपने पूजन स्थल पर रखा जाए, तो माँ जो है उसके ऊपर बड़ी विशेष कृपा होती है। अगर दरिद्र भी है तो धनाढ़ हो जाएगा और जीवन में हर सुख की प्राप्ति करता है। ऐसी माँ की कृपा बनती है। तो ये नाम बहुत शक्तिशाली है। ये शक्तिशाली नाम, बस एक बार इसका उपयोग करने की आवश्यकता है। ये नाम आपके जीवन को सुधार देगी, आपको जीवन को मंगलमय कर देगी। तो माँ की पूजन अर्चन कभी व्यर्थ नहीं जाता। और नवरात्रि में या कभी भी स्नान ध्यान करके आसन पर बैठ करके नामों का अगर प्रातःकाल, दोपहर और संध्या 3 टाइम स्मरण करते हैं, उस जीव के ऊपर माँ की बड़ी विशेष कृपा बनी रहती है। उसके दुश्मन तो कोसों दूर भाग जाते हैं। ऐसी इस नाम की महिमा है। और इस नाम की आश्रय में आकर के, नामाश्रय होकर के, लेकिन एक शर्त है, ये ध्यान रखना चाहिए कि पूजन के समय किसी और का ध्यान, पाठ के समय किसी और का ध्यान नहीं तो पूजा करते हैं और ध्यान कहीं और है तो फल नहीं मिल पाता। लोग कहते हैं कि इतनी पूजा करते हैं, इतनी नाम जाप करते हैं, लेकिन फल की प्राप्ति नहीं होता। तो कारण यही है, इसलिए एकाग्रता नहीं होता है। और एकाग्रता नहीं होने के कारण जो है ये जो फल की प्राप्ति नहीं हो पाता। तो इसलिए एकाग्रता भी होना जरूरी है। एकाग्रता नहीं होगा तो पूजन का फल, नाम स्मरण करने का फल भी नहीं मिल पाता। बहुत लोग कहते हैं महाराज आप कहते तो है लेकिन यह सफल नहीं हो पाता। इतने लोग बताने वाले हैं, बताते, बहुत बताते, ये करो ये करो। तो प्यारे भाई बंधुओं ध्यान रखें, पूजा फलीभूत तभी होगा जब शरीर, मन और वाणी तीनों एक होगा, तीनों एकाग्रता होंगे। ये नहीं कि शरीर कहीं और है, मन कहीं और है, वाणी कहीं और है। तो ऐसी पूजा से कोई फल नहीं मिलता और यह कोई फल देने वाला नहीं प्राप्त। एकाग्रता होनी चाहिए। और तब जो है एकाग्रता के, जब मन, शरीर और वाणी जब तीनों एक हो जाए तो भगवान की भक्ति में आनंदित होता है। और निश्चित है कि माँ आपकी वाणी को जरूर सुनेगी, आपकी वाणी को सुनेगी नहीं। और उनकी जब कृपा बरसने लगेगी तो फिर आप उन कृपा की बारिश में लोटपोट हो जाएंगे। इसलिए माँ की जो पूजन हम लोग करते हैं तो ध्यान देना चाहिए, प्रेम से करें, श्रद्धा से करें, तब जो है वह फल की प्राप्ति होता है। श्रद्धा से किया हुआ पूजन, श्रद्धा से लिया हुआ नाम कभी व्यर्थ नहीं जाता है। श्रद्धा से किया हुआ प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाता है। श्रद्धा से किया हुआ कार्य जो है कभी व्यर्थ नहीं होता है। इसलिए बड़े प्रेम के साथ, आनंद के साथ इस नामाश्रय होकर के माँ के नामों का आश्रय ले और आपका जीवन आनंदमय हो जाएगा, आपका जीवन कल्याणमय हो जाएगा, आपका जीवन मंगलमय हो जाएगा, आपका जीवन जो है सुंदर हो जाएगा, सुंदर, अति सुंदर। और धन धान वैभव सुख शांति की आपके घर में कमी नहीं रहेगा। और इस लोक में सुख पा करके अंत में सत्यलोक को
पधारेंगे। ये जो है भगवान की लीला है और इस लीला का आनंद लेते रहना चाहिए। नाम आश्रय होकर के, नाम के आश्रय में आकर के तो नित्य प्रतिदिन घी का दीपक जला करके आप इस नाम का स्मरण करेंगे तो आपकी हर बाधाएं, हर संकट जो है माँ की कृपा से दूर हो जाएंगे और आपका जीवन मंगलमय होगा। इसलिए इस नामाश्रय में अवश्य लगे रहे। जय श्री नारायण। राधे राधे। राधे राधे।